ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से हम लोग बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे साईं भक्त हैं जो बाबा के अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि बाबा ने उनके जीवन में क्या क्या अनुभव किए, क्या क्या उनके ऊपर ब्लेसिंग की है। क्योंकि अनुभव नहीं कह सकते, चमत्कार नहीं कह सकते, सिर्फ उनकी ब्लेसिंग कह सकते हैं। तो जब बाबा की ब्लेसिंग होती है तो वही चमत्कार का रूप ले लेती है। तो आइए हम नेहा बच्ची से बात करते हैं कि बाबा ने इनके साथ क्या अनुभव किए हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो बाबू, आप कब से बाबा को मानते हो? सबसे पहले तो हम साईं राम सबको। एंड बाबा जी को तो मैं बहुत बचपन से ही मानती हूँ। जब छोटी थी तब से ही मानती हूँ, लेकिन इतनी श्रद्धा से नहीं मानती थी कि बस ये था हाँ पूजा करनी है। और पूजा भी ऐसी करनी होती थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, पूजा पाठ करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो फिर मम्मा गुस्सा करती थी कि क्या पूजा करते रहो तो सारे दिन, बस ये पूजा पाठ से ही सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं थोड़ी देर करा, पूजा करके छोड़ जाती थी। फिर कभी कोई कुछ कहता था तो साईं बाबा जी से कहती थी बाबा ऐसा हो गया ऐसा हो गया। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं ये सोचती थी कि यार ये ना तो करियर सेटल हो रहा है ना कुछ सेटल हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, वो सब होता चला गया धीरे धीरे। अभी जस्ट बड़ी हुई, बस थोड़ा सा वही बड़ी तो करियर के बारे में सोचने लगी, करियर में क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब एक्चुअली में मेरा जो शू में काम, मेरा जो काम है वो शूटिंग लाइन का है। शूट वगैरह ज्यादा करती हूँ मैं। तो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। वैसे बचपन से सोचा था कि ऐसा करना है, लेकिन कभी मैम ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई रेफरेंस ना हो, कोई किसी की जान पहचान ना हो तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो वही था कि आगे मतलब स्कोप ही नहीं था अंदर जाने का कि जाऊं कैसे। बस ये रहता था कि हाँ भाई चल है साईं बाबा जी है ना वो ले जाएंगे। बस साईं बाबा जी का नाम लेती थी, कहीं भी चली जाती थी। और इतनी इतनी नाइट को वापस आती थी ना, ये डर नहीं, सब मुझसे पूछते थे ये डर नहीं लगता कोई उठा लेगा क्या कर लेगा। मैंने कहा नहीं साईं बाबा जी है ना, वो क्या उठाएंगे। मतलब बाबा पे बहुत विश्वास था। हाँ, अंधा विश्वास कहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं। वो करती थी। करती गई धीरे धीरे, बस सोचती गई। मतलब कई बार ऐसा मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत रेयर में मानती हूँ भगवानों को, नहीं मानती ज्यादातर। फिर साईं बाबा को मैंने कहा कि मेरी मम्मा एक बात कहते हैं विश्वास करो तो एक पे वरना 70 पे नहीं। तो मैंने एक पे ही विश्वास करा। मैंने कहा अगर पार लगाएगा तो एक ही लगा देगा, नहीं आगा वरना कितनों पे ही चले जाओ, कोई नहीं लगाएंगे। फिर मैंने साईं बाबा को मानती रही। फिर धीरे धीरे मैम सडनली बड़े 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 प्लेटफॉर्म मिलने लग गए, बड़े बड़े मतलब सीरीज मिलने लगे। कहाँ से मिला क्या मिला कुछ पता नहीं। अब इतने फॉलोवर्स होते जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतनी सक्सेस होते जा रही है, धीरे धीरे सीरीज मिल रही है। वो लोग और रिश्तेदार निकल निकल कर आ रहे हैं जो कभी पहले कहते थे कि अरे नहीं नहीं ये लड़की तो दिखने में ऐसी है वैसी है, और नहीं नहीं हम नहीं करते। अब क्लासमेट्स भी बहुत से कहते थे कि यार तो ऐसी दिखती है, सांवली दिखती है, हमने ये हमारे तो फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर भी मैं सक्सेस के पीछे कर जाती गई किसी बस एक बाबा के उससे। बस यही सोच रही थी मैं, हमेशा ही कहती थी कि बाबा एक बार शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। और आपसे मिलने का तो बहुत ही ज्यादा वो था कि आपसे मिलूं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार शिरडी जाना हो, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं, जा नहीं पाई। आपसे भी कितनी बार बोला लेकिन नहीं भाई। हर किसी का चैनल देखना, साईं बाबा का सब्सक्राइब कर देती थी सबके चैनल, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने कहा चल तो देखते हो। लोधी रोड साईं मंदिर आने लगे। एक बाबा जी का एक्सपीरियंस सुना था मैंने, तो उन्होंने बोला कि लोधी रोड वाले साईं मंदिर में जाओ और कंटिन्यूअसली जाते रहो तो देखो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली आती गई। मुझे 1 ईयर हो गया आते आते, हर थर्सडे को आती हूँ। आती गई, बट वो चेंजेस होते गए धीरे धीरे। अभी मैं जैसे रिसेंट में मैं गुजरात गई थी शूट पे। तो वहां पे मैंने देखा कि कोई प्लान नहीं था शिरडी जाने का, बस सडनली मैंने कहा कि अब आई हूँ तो एक बार शिरडी होकर ही आ जाती हूँ। तो मैं खुद ही अकेली चली गई और मैं वहां पे देखो जाके वहां पे गई, शिरडी में गई। नासिक की ट्रेन थी, मैं नासिक से मैं मुंबई से नासिक गई, तो नासिक पे उतरी। वहां पे एक अननोन पर्सन ही मिला था मुझे, एक अननोन पर्सन। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे शिरडी की ट्रेन में जाना है। वो उन्होंने ऐसी हल्की फुल्की बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि आप जानते हो आप कैसे जाओगे अकेले। मैंने कहा नहीं, मैं तो घूम लूंगी, ऐसे घूमने में क्या दिक्कत है, मुझे कोई उठा थोड़ी लेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैम उस पर्सन ने मुझे मॉर्निंग से लेकर शाम तक खुद घुमाया पूरी शिरडी। अब वो देखा उसने अपनी गाड़ी में घुमाया मुझे। एक मतलब एक अननोन पर्सन क्यों घुमाएगा किसी को ऐसे भी ना, वो भी हर लड़की ये सोचेगी ना कि कुछ हो ना जाए भाई साथ में। लेकिन उस पर्सन ने मुझे पूरी शिरडी घुमाया। बस मैंने क्या करती थी, मैं उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा देती थी बस। पूरे ना वहाँ साईं बाबा के आगे जो मंदिर है शनि सिंगनापुर, वहां घुमाया उन्होंने। और हर जगह घुमाया, उनकी मूर्तियां लेकर आई मैं। मतलब मेरे बहुत अच्छा हुआ और मेरे लाइफ में चेंजेस आते गए। बस थोड़ा ये है कि गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही रहता है, हाइपर रहता है। बाकी बाबा की कृपा से वो सब मिला जो कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि मेरी मेरी सिस्टर ना मैम ये कहती थी
कि यार मेरी वेडिंग हो जाए, मेरी शादी हो जाए। तो मैं कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी, एक टाइम आएगा वो भी हो जाएंगी। उन्होंने बोला ठीक है। उनके लिए ज्यादा हाथ पैर मारे गए, मेरे लिए कोई हाथ पैर नहीं मारे गए, मेरी भी सडनली हो गई। और करियर में धीरे 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 फोकसिंग चले जा रही है, बस किस पे, कि एक बाबा की मेहर से। और अभी मैं जस्ट आई तो मेरी नजर आप पे गई, मैंने कहा साईं गीता मैम दिख गए, मैंने कहा चलो। और मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर आई, मैंने कहा नहीं मैं मैम के पास जा रही हूँ, मैम के पास बैठना है मुझे। तो मैंने कहा कि चलो एक बार जाते। अब लगता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ प्लेटफॉर्म पर आने वाला है थोड़ा करियर। और कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपके भाव थे कि मुझे बाबा किस तरह से आगे भेजेंगे, किस तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ बाबा हैं उसके साथ हर वो अनुभव, हर वो चमत्कार हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और देखिए लोगों ने क्या क्या नहीं बोला बाबू के बारे में, लेकिन कहते हैं ना, जब साईं हाथ पकड़ लेते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा, इस बाबू को उस मंजिल तक पहुँचाना है जो मंजिल लोग इसको सलूट करें। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा अपनी कृपा जैसी इस बाबू के ऊपर की है, वैसे ही सभी साईं परिवार के ऊपर करें। और किसी साईं भक्त के साथ मतलब साईं भक्त के लिए कुछ कहना चाहोगे बाबू? किसी साईं भक्त के साथ कुछ कहना चाहोगे बाबू? मैम सबके लिए यही है कि विश्वास करो तो एक पे करो, वरना करो मत। और मैम यही है कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस से ही सब कुछ हो सकता है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं। मेरे को तभी भी है मैम, ये एक मेरे लिए एक ड्रीम ही है कि मैं आपसे मिली हूँ। क्योंकि मैम देखो मैम, कोई भी बड़ा छोटा कोई नहीं होता। मैम आप मेरे लिए जो हो वो मुझे पता है आप मेरे लिए क्या हो, लेकिन फिर भी आप मुझे मिले। मैं तो आने ही वाली नहीं थी, लेकिन शायद बाबा जी ने मुझे आपके जरिए बुलाया। तो बस मैं यही कहूंगी, विश्वास रखो, विश्वास नहीं डगमगाना अपना। देखिए, आप जब शिरडी गए हो, आप बता रहे हो 9% जो व्यक्ति नॉन पर्सन था। 9% था, तो वो कोई किसी को नहीं घुमा सकता। लेकिन उन्होंने, बाबा ने उनको भेजा। मैं बाबा का ही कहूँगी कि बाबा ने उनको भेजा जिससे वो आपकी सहायता कर सकें। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबके ऊपर कर्म करते हैं, और वहाँ कोई भी शिरडी में अकेला नहीं होता। जो अकेला जाता है बाबा उनके अंग संग रहते हैं। और ये हकीकत है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं हम जा रहे हैं, हम कैसे जा पाएंगे क्या। आप ये मत सोचिए, बस ये सोचिए कि अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो बाबा आपके अंग संग हैं, और बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ओम साई राम, जय साई राम।